हमारे लिए वो मर गए हैं, उनके लिए हम मर गए हैं। मैं कपड़ा अपना नहीं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मैं ऐसे रहता हूँ। रह जाएगा खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाए। हम लोग कुंभ में कुछ नहीं पहनते हैं, तो सरकार की वजह से हम लोग को पहनना पड़ रहा है। अच्छा। अभी नहीं पहनेंगे तो सामने प्रशासन है तो वो डांटता है। यहाँ पाप कर दो, ये 7 जन्म में वो पाप नहीं कटेगा आपका। अच्छा। जो भभूति होता है, जैसे रोमा है शरीर में, तो ये बंद कर देता है लगाने का। तो ये जो ठंड लगता है तो ठंड नहीं लगता। तीर्थराज प्रयाग में जहाँ त्रिवेणी है, जहाँ तीनों जो नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं हिंदू धर्म की, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों का संगम है, वहीं हूँ मैं। कल्पवास का जो महीना है ये चल रहा है, माघ मेला है, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी और मकर संक्रांति का जो स्नान होता है हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ ये माना जाता है कि यहाँ जब समुद्र मंथन हुआ था तो यहाँ अमृत की वर्षा हुई थी 4 जगह पूरे हिंदुस्तान में, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। तो उसी में से एक स्थान यह भी है जहाँ अमृत की बूंद गिरी थी। और ये मान्यता है यहाँ हिंदू धर्म में कि यहाँ आते हैं तो अमृत पान करते हैं स्वयं। जय मां गंगे की महाराज जी। हर हर महादेव शंभू। तो महाराज जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बाबा बालक गिरी महाराज, लेकिन हमको लोग बालक दास के नाम से कहते हैं। अच्छा। तो महाराज जी चश्मा क्यों लगा रखा है? मतलब ये हमारा ऐसे है, चश्मा ऐसे लगा लिए हैं, भभूति लगाते हैं तो चश्मा लगा लेते हैं। अच्छा, भभूति आँख वगैरह में न जाए। हाँ, भभूति आँख में न जाए, कीचड़ न जाए। स्मार्ट लग रहे हैं महाराज जी चश्मा लगा के। हाँ। अच्छा। तो अब ये होता है महाराज जी, कल्पवास में हैं हम, तो इसका क्या महत्व है हिंदू धर्म में? दरअसल क्या है, कल्पवास हम लोग नहीं करते हैं जी। हम लोगों का कुंभ मेला होता है जो 12 साल में लगते हैं, हम उसमें आते हैं। ये हमारा कोई महत्व नहीं है। ये कल्पवास उसके लिए है जैसे जो गृहस्थ हों, परिवार को लेके अपना 1 महीना कल्पवास करते हैं, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, जप तप, दान करते हैं। जैसे बहुत एक ऋषि मुनि की प्रथा से चले आया है, पूर्वजों के द्वारा चला आया है माघ मेला, तब से ये अपना चल रहा है। लोग अपना स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो हम लोग 12 साल में आते हैं, कुंभ मेला में अपना टेंट लगाते हैं। और हम लोग नागा अखाड़े के हैं। हम लोग कुंभ में कुछ नहीं पहनते हैं, तो सरकार की वजह से हम लोग को पहनना पड़ रहा है। अच्छा। अभी नहीं पहनेंगे तो सामने प्रशासन है तो वो डांटता है। काफ़ी पुलिस हमारे पीछे लग जाते हैं कि महाराज जी ये क्या कर रहे हो। तो हम उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए हम अपना तन ढक ले रहे हैं। बाकी पर्व पे हम अपना उतार के रखते हैं, अपनी प्रथा का पालन करते हैं। हाँ, बाकी हम लोग भाई सनातन धर्म के भाई, हम लोग सनातन धर्म के रक्षक हैं। बिल्कुल नागाओं को तो बिल्कुल एकदम हिंदू धर्म का हृदय सम्राट कहा जाता है। और वो खुद हिंदू धर्म के उन्हीं की उससे चल रहा है। हाँ, आज पृथ्वी ऋषि मुनि की ही वजह से टिका हुआ है, साधु संत की वजह से टिका हुआ है। जिस दिन वो लोग तपस्या करना बंद कर देंगे तो ये प्रलय आ जाएगा पृथ्वी पर। बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि साधु संतों ने ही हिंदू धर्म का प्रचार किया है और हमेशा से करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। कुछ हैं ऐसे जो कर देते हैं, लेकिन जानते हैं ये संसार है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बिल्कुल सही, दोनों ही हैं। जहाँ अच्छाई नहीं वहाँ भलाई कहाँ नहीं रहेगा। सुख दुख है, धूप छाया है, वहाँ हर चीज है। सुख दुख दिन रात, जस अबजस, मान सम्मान, लाभ हानि, जीवन मरण सब लगा हुआ है। तो महाराज जी कल्पवास मतलब जो गृहस्थ के होते हैं उनके लिए दरअसल बनाया जाता है। हाँ, ये गृहस्थ के लिए है। उस सन्यासियों के साथ में आए, उनके साथ में संगत लें, उनको थोड़ा समझें और इस चीज को जाने कि अब हमने गृहस्थ बिता ली है, अब थोड़ा सन्यास में कितना आनंद है ये भी जाने। 1 महीना अगर आप यहाँ जो पुण्य करेंगे जी, तो आप पूरे जन्म में आप पुण्य कर लेंगे तो उसका फल यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन 1 महीना आप यहाँ जो पुण्य करेंगे उसका फल बहुत होता है, जल्दी मिल जाए। और 1 महीना यहाँ पाप कर दो, 7 जन्म में वो पाप नहीं कटेगा आपका। अच्छा, ये भी है। थोड़ा भी पाप यहाँ करके चले जाओ कहीं नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पुण्य करके जाओगे समझ लीजिए बहुत। महाराज जी कितनी उम्र होगी आपकी? हमारा उम्र है 28 ईयर दिस टाइम। 28 साल है। और मैं देख रहा हूँ कि बागंबर के रूप में आपने हम कुछ पहनते नहीं, ऐसे रहते हैं। ऐसी वो कपड़े का वो मैं कपड़ा अपना नहीं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मैं ऐसे रहता हूँ। ऐसे ही रहते हैं। इतनी ठंडा रहता है। देखो कल रात में जो है हमारा पूरा ये पानी आ गया, पूरा नीचे चला गया, हमारे पूरे कंबल भी गए, छुओ देखो कैसे गीला हो गया है। तो रात में ओढ़ने नीचे ये देखो। हाँ, अरे गीले हो रहे हैं पूरे कंबल में, रात में ऐसे सो गया, ठंड लग गया। अच्छा। हाँ, साधु बनने गए हैं, मान अपमान बहुत सहना पड़ता है। बिल्कुल। एक कहावत कहा गया है
बूंद अघात सहगिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बाबा बनने के बाद खल का वचन सहना पड़ता है। खल का मतलब ये है, आपको कोई कुछ भी बोल दे तो आप उसको सहना पड़ा है, जवाब वो देगा। सहनशीली साधु का पहला वो है। हाँ, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन होता है, जैसे मक्खन की जैसे बहुत मुलायम होता है। संत हृदय से बहुत कोमल होता है, लेकिन मन से बहुत कठोर होता है। हाँ, मन से कठोर होते हैं। हाँ, हृदय तो एकदम त्याग देते हैं। तो फिर अब आपने मतलब ये संन्यास लिया तो ब्रह्मचारी हैं आप? हम जो है 14 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए थे। 14 वर्ष की वैसे 13 वर्ष में। घर कहाँ है महाराज जी? हम भदोही के रहने वाले हैं। तो घर परिवार में है माता पिता? सब हमारे लिए कोई नहीं है, मैं सबको त्याग दिया हूँ। पहले थे? सब थे हमारे लिए, न माता है, न पिता, न भाई, न बहन, कोई नहीं। अब कोई रिश्ता नहीं, सांसारिक रिश्ता नहीं है। बात हमारे लिए वो मर गए हैं, उनके लिए हम मर गए हैं। क्योंकि परिवार में अगर 7 सदस्य हैं, अगर एक बाबा बन जाता है तो एक जो है समझ लो एक मर गया। 7 हैं तो 6 बच जाएंगे, रहते हुए भी वो नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए कोई तो मैंने सुना है महाराज जी कि नागा बनने से पहले अपना खुद स्वयं का पिंडदान करना। हाँ, हमारे में 17 पिंडदान होता है। 17 पिंडदान, जनेऊ दान, शिखा दान। ये जो जनेऊ होता है इसको भी मैं गंगा जी में प्रवाहित करता हूँ। और पिंडदान 17वां अपना भी होता है कि मैं भी मर चुका हूँ। अच्छा, खुद की अपने जीते जी शरीर को अग्नि में डाल दिए हैं हम। जैसे गृहस्थ में 13 ही होती है, लेकिन साधु संतों में हमारे में 17 भी। हाँ, 17 होता है। और जनेऊ दान और ये शिखा जो होता है, जो ब्राह्मण रखते हैं, उसको भी हम दान दे दिए हैं। तीनों कर्म खत्म करने के बाद कसम खिलाया जाता है गंगा के सामने कि आपको कोई इससे मतलब नहीं है। अब आप संन्यास ले लिए, आप जीते जी शरीर को अग्नि में डाल दिए। अब ये हमारा शरीर अग्नि हो गया। जो हम लाल कपड़ा पहनते हैं तो हमारा आग है। अच्छा, उसको अग्नि का प्रतीक माना है। बहुत कहाँ अग्नि है। तो महाराज जी मतलब शरीर में और ऐसे मतलब आदत डालने के लिए ऐसा क्या नियम होते हैं जो इतने कठोर? मैंने सुना नागाओं के सबसे ज्यादा कठोर नियम होते हैं। सब कुछ जो है सहने का क्षमता होता है। जैसे कोई भी काम, अगर आप जैसे कोई बिजनेस करे हो तो आपका उसका हैबिट हो जाता है। तो जैसे हम इस लाइन में हैं तो हमको इस लाइन में है तो हमको हैबिट है। हमको ठंडा गर्म सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। आप हमको अभी आजमा सकते हैं, मैं वहाँ पे बैठ जाऊँ, यहाँ बैठ जाऊँ, मैं कहीं भी बैठ जाऊँगा, मुझे कोई ठंड नहीं। मैंने रात में भी देखा था आपको, और अभी मतलब ऐसे ही है बिल्कुल। रात में देखे थे बिना किसी बस। कहाँ जा रहे थे? मैं इधर ही जा रहा था कैंप में। कहाँ बैठे थे हम? यहीं बैठे थे बिल्कुल यहाँ ना। हाँ बिल्कुल यहीं बैठे थे। इसी स्थान। चीज मार दो। हमारा धुनी है, धुनी। हाँ, यही तो हमारा श्रृंगार है। अच्छा, हम औरत का 16 श्रृंगार होता है। इसके बारे में। और बाबा लोगों का 17 श्रृंगार होता है। जी जी। हमारा 17वां श्रृंगार ये है, भभूति है, धुनी। और ये भभूति और ये धुनी। अगर ये हम लगा लेंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा। अच्छा, धुनी अगर लगाएंगे तो पूरा श्रृंगार है। ये हमारा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। अच्छा, हम ये भेष पहने तो ये रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो ये भेष नहीं पहनेंगे हम। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी ऐसे क्या मतलब साथ है नागाओं का और धुनी का? दरअसल क्या है, वस्त्र हम लोग नहीं पहनते हैं। और ये जो भभूति होता है, जैसे रोवा है शरीर में, तो ये बंद कर देता है लगाने के बाद। बिल्कुल। तो ये जो ठंड लगता है तो ठंड नहीं लगता। अच्छा, ये साइंटिफिक रीजन है। हाँ, तो इसलिए ये लगाते हैं और उसको इसलिए रखते हैं कि इसका आँच हमारे शरीर में लगता रहे, ताकि जो है हमको ठंड महसूस ना हो। ठंडों में? हाँ, ठंड में। और गर्मी में तो हम लोग बहुत कम लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। दोस्तों, मैं हूँ प्रयागराज तीर्थराज, जो तीर्थों का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है हिंदू धर्म में। मैं हूँ वहाँ संगम में, तीर्थराज प्रयाग में। यहाँ मैं आपको महान संतों के और यहाँ जो कल्पवासी यहाँ कल्पवास कर रहे हैं उनके दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। कल्पवास का महत्व तो आपको बता रहा हूँ। और जो कल्पवास जो गृहस्थ के लिए होता है, उसकी मैं जो आपको परिपाटी है, जो परिभाषा है, उसकी इन साधु संतों के माध्यम से, उनके मुखार बिंदु से निकले हुए उनकी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ बने रहें और ऐसे ही दर्शन महात्मा को, ज्ञानियों के दर्शन करते रहें।